क्या आप भी प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रही हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले का वो पीरियड जब आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना चाहती हैं प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, और इस टाइम पे आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं, आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए प्रेगनेंसी के पहले, आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, सप्लीमेंट, वैक्सीन, सब कुछ। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, प्रेगनेंसी की प्लानिंग टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद नहीं, बल्कि कंसीव करने के 3 to 6 मंथ पहले ही शुरू हो जाती है। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्या होता है। सिंपल शब्दों में यदि समझें तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का मतलब होता है प्रेगनेंसी के पहले डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी बॉडी और माइंड को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करना। इस काउंसलिंग का मेन गोल होता है कि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस को कम करना, मिसकैरेज और बर्थ डिफेक्ट का रिस्क रिड्यूस करना, माँ और बेबी दोनों को सेफ रखना। WHO और फॉक्सी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्लान्ड प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस 40 to 50% तक कम हो जाते हैं। और हाँ, सिर्फ बॉडी ही नहीं, मेंटल रेडीनेस, इमोशनल सपोर्ट और फैमिली प्लानिंग, सारी चीजें उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बेबी को इस दुनिया में ला सकती है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं इमोशनली रेडी हूँ? क्या पार्टनर सपोर्टिव है? क्या प्रेगनेंसी प्रेशर में प्लान हो रही है? ऐसा कुछ तो नहीं है। तो प्रेगनेंसी सिर्फ वुमन का ही नहीं, एक कपल का डिसीजन होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग भी जरूरी होती है कि डिलीवरी का कॉस्ट क्या आएगा, चेकअप्स का कॉस्ट क्या आएगा, बेबी केयर, मैटरनिटी लीव, ये सब पहले से ही डिस्कस यदि आप कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा। और स्ट्रेस फ्री माइंड में कॉन्सेप्शन के चांसेस बेटर होते हैं और आगे हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो जब आप अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि अब आपको आगे फैमिली प्लानिंग करनी है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना मस्ट है। डॉक्टर को ये सब आप क्लियरली बताएं कि आपकी एज कितनी है, आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या नहीं, आपको PCOD, थायराइड, डायबिटीज, बीबी की कोई शिकायत तो नहीं है, आपकी फैमिली में किसी को कुछ तो नहीं है, पहले कोई मिसकैरेज हुआ है, कोई अबॉर्शन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, या लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई मेडिसिन तो नहीं ली है। तो इस विजिट में डॉक्टर आपके सारे रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, आपका वेट कैलकुलेट करते हैं, BMI कैलकुलेट करते हैं, और आपको टेस्ट और सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले जरूरी होते हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले एक आइडियल वेट होना चाहिए आपकी बॉडी का। तो सबसे कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर, मेरा वेट प्रेगनेंसी के पहले कितना होना चाहिए? तो आइडियल BMI होना चाहिए आपका, जो कि होता है 18.5 से 23 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अंडर वेट होने पर फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, बेबी आगे जाकर के लो बर्थ वेट हो सकता है, जिससे उसको नर्सरी में रहना पड़ सकता है, उसकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। यदि आप ओवरवेट है तो आपको PCOD का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज, BP और थायराइड की दिक्कत भी हो सकती है। बाद में जाकर के आपके सिजेरियन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी से पहले वेट ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी होता है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट सजेस्ट करते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं। उनमें से जैसे CBC, आपका हीमोग्लोबिन पता करने के लिए कि कहीं आपको अनीमिया तो नहीं है, आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, आपकी ब्लड शुगर, थायराइड, विटामिन D, विटामिन B12, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं, क्योंकि इंडिया में अनीमिया, थायराइड और डायबिटीज बहुत कॉमन है और प्रेगनेंसी में जाकर के ये और भी सीरियस हो सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर डॉक्टर आपको इन्फेक्शन स्क्रीनिंग के लिए बोल सकते हैं, जैसे HIV, HBsAg, HCV, VDRL, क्योंकि ये यदि आपको है तो बेबी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनसे बचाने के लिए ये टेस्ट करना भी जरूरी होता है। आपको यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी एडवाइस किया जाता है, देखने के लिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें शुगर तो नहीं है, प्रोटीन तो नहीं है। फिर आपकी रुबेला इम्यूनिटी चेक की जाती है, क्योंकि यदि आपकी इम्यूनिटी नहीं है तो प्रेगनेंसी से पहले ही आपको वैक्सीन एडवाइस कर दिया जाता है, ताकि आप में इम्यूनिटी डेवलप हो सके। आपका एक अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है रूल आउट करने के लिए कि कहीं आपको कोई PCOD तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है। पैप स्मीयर किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी यदि आप करवाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। आपके पार्टनर के भी कुछ टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, जैसे कि CBC, ब्लड शुगर, थायराइड, सीमेन एनालिसिस। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, जो आपको प्रेगनेंसी के पहले लेना जरूरी होता है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट होता है फॉलिक एसिड, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से यदि आप शुरू करते हैं तो बेबी में ब्रेन और स्पाइन के डिफेक्ट आना काफी कम हो जाता है, बेबी आपके इन डिफेक्ट से बच जाता है। हाई रिस्क केसेस में डोज अलग हो सकती है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। फिर डॉक्टर आपको आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सिर्फ डेफिशिएंसी होने पर, क्योंकि आपके टेस्ट हुए हैं, यदि उसमें कुछ गड़बड़ आई है तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आपको जो याद रखना है कि प्रेगनेंसी के पहले ही आपको अपना रूटीन सेट करना है, हेल्दी डाइट सेट करनी है, वेट जो है उसको स्टेबल करना है। इसके लिए आप हेल्दी डाइट लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, पनीर, एग, मिल्क, कर्ड, ड्राई फ्रूट्स। वाटर इंटेक को बढ़ाएं, एडिक्वेट वाटर लें, और अभी से आप अवॉइड कर सकती हैं जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल और एक्सेसिव कैफीन। यदि आप एक्सरसाइज करती हैं 30 to 40 मिनट की, यदि वॉक भी करती हैं तो भी अच्छा होगा। योगा कर सकती हैं, स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, स्विमिंग तो बेस्ट होता ही है। मेंटल हेल्थ के लिए आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, मेडिटेशन करना है और स्ट्रेस कम करना है। रिलैक्स माइंड में यदि आप कंसीव करती हैं तो रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं। अब प्रेगनेंसी के पहले कुछ वैक्सीन भी एडवाइस किए जाते हैं, जैसे हमने आपका रूबेला टेस्ट किया, यदि वो उसमें इम्यूनिटी नहीं आई है तो आपको रूबेला का वैक्सीन एडवाइस किया जा सकता है। आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवा सकती हैं, एचपीवी और वेरिसेला का वैक्सीन भी आप प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले लगवा सकती हैं। कुछ वैक्सीन प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं होते हैं, इसलिए यदि आप उन्हें पहले लगवा लेंगी तो आपके लिए अच्छा होगा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ही डॉक्टर के पास जाना, जो कि गलत है। आप यदि पहले जाएंगी तो अच्छा होगा। फॉलिक एसिड लेट स्टार्ट करना, यदि आप 3 महीने पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करती हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। गूगल से या ऑनलाइन मेडिसिन ले लेना तो ये भी गलत है। सिर्फ वुमन को रिस्पॉन्सिबल समझना किसी भी प्रेगनेंसी के लिए तो ये भी गलत है, जो कि इंडियन सिनेरियो में बहुत होता है। तो प्यारी बहनों, मदरहुड एक ब्यूटीफुल जर्नी है और जर्नी का बेस्ट स्टार्ट होता है प्लानिंग से। थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी प्रिपरेशन और डॉक्टर की गाइडेंस आपकी प्रेगनेंसी को सेफ, स्मूथ और जॉयफुल बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं। मैं आपके लिए और भी नए इंपॉर्टेंट वीडियो लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।